ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में अब तक 1,80,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विधानसभा में आज महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने में हुए कथित भ्रष्टाचार के साथ ही गोबर खरीदी का मुद्दा गूंजा। राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों को ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और नवा रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 110 रनों का लक्ष्य रखा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 वर्ष से अधिक उम्र ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी कोरोना टीका लगाने का सिलसिला जारी है। कल तक ऐसे 45,385 लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में 2,36,481 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और 1,64,836 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण का पहला डोज दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हीं लोगों में से 88,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 235 नए मामले सामने आए हैं। इनमें रायपुर में सबसे अधिक 67 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 3,13,500 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,06,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 3,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य विधानसभा में आज भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने रायपुर स्थित मंत्रालय परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। श्री अग्रवाल ने मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर जांच कराने की मांग की। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में गांधी जी की पुरानी मूर्ति लगाई गई है और इसके एवज में भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि गांधी जी की मूर्ति के नाम पर भ्रष्टाचार होना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी भी की। आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। भाजपा सदस्य चर्चा की मांग को लेकर बाद में भी हंगामा करते रहे। वहीं सदन में एक ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से बलौदाबाजार में कृषि विभाग के उप संचालक के खिलाफ अनियमितता का मामला भी उठाया गया। विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उप संचालक के निलंबन की घोषणा की। आज प्रश्नकाल में गोबर खरीदी और उसके भुगतान का मामला भी गूंजा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कृषि मंत्री से पूछा कि किन किन जिलों में कितना गोबर खरीदा गया और किस मद से कितना भुगतान किया गया। साथ ही खरीदे गए गोबर से किस जिले में कितना वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है और वर्मी कंपोस्ट कितनी मात्रा में किन संस्थानों को बेचा गया। जवाब में विभागीय मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि 15 फरवरी 2021 तक सभी जिलों में 40 लाख क्विंटल से अधिक गोबर खरीदा गया। इसके एवज में गोधन न्याय योजना के तहत 77 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि 70,000 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है, जिसे प्रदेश की विभिन्न संस्थानों को बेचा गया है, जिससे करीब 397 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार कर इन उत्पादों को ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी हमारा गौरव है और इससे ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सबसे अधिक स्वदेशी वस्तुओं ने ही हमारा साथ दिया है। राज्यपाल ने युवाओं से नवाचार करने और उद्यमी बनने का आग्रह किया, जिससे वे अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें। कोंडागांव जिले के 7 बच्चों का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 21 मार्च से महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा जिले के मर्दापाल के छात्रावास में रह रहे बालक और बालिकाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से अब तक कई बालक बालिका उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 3 विभागों के मंत्रियों की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इनमें कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, मछली पालन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, संस्कृति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी के अलावा वन और जलवायु परिवर्तन, आवास तथा पर्यावरण, परिवहन और विधि विधायी की अनुदान मांगे शामिल हैं। वहीं कल लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास और धर्मस्व तथा पर्यटन के साथ ही नगरीय प्रशासन तथा विकास और श्रम विभाग की अनुदान मांगे पारित की गईं। अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कृषि विभाग के बजट में 13% की वृद्धि की गई है। वहीं किसानों को लाभ पहुंचाने लाख और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए मेगा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य के सभी गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न कृषि उत्पादों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक ही छत के नीचे बेचने के लिए सी मार्ट योजना का भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता को छोड़कर सभी लघु वनोपजों के परिवहन को टीपी मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 73% लघु वनोपजों की खरीदी कर छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान बनाया है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि बस्तर संभाग के जिलों में गुड़ वितरण के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्यान्न भंडारण क्षमता के विकास के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया गया है। इससे पहले कल मंत्री ताम्रध्वज साहू से संबंधित विभागों की अनुदान मांगों को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। इस अवसर पर श्री साहू ने बताया कि विभिन्न न्यासों, ट्रस्टों, समितियों और मंदिरों के रखरखाव के लिए संचालनालय का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साहसिक और जल पर्यटन विकास के लिए 9 जलाशयों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि बेरोजगार युवकों को ब्लॉक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सभी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए ई पंजीयन श्रेणी योजना लाई गई है। श्री साहू ने बताया कि प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर संचालनालय और संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि माओवाद समस्या के समाधान के लिए विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर अमल किया जा रहा है। वहीं नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि मंडलों में पंजीकृत निर्माण, असंगठित और संगठित श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने तथा प्रदेश के अन्य राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन सेंटर की स्थापना की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। पहला मैच भारत और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत को जीत के लिए 110 रनों का लक्ष्य मिला है। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट के तहत कुल 15 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 6 मार्च को सुबह 7 बजे से रायपुर के बूढ़ातालाब परिसर में संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर सीआरपीएफ की उपलब्धियों की जानकारी के साथ ही लोगों को जागरूक और फिट रहने का भी संदेश दिया जाएगा। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 6 मार्च को गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित माघी पुन्नी मेला के संत समागम समारोह में शामिल होंगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक कलाकार और नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के सदस्य विजय डड़सेना के निधन पर दुख व्यक्त किया। श्री डड़सेना का बीते 1 मार्च को अमेरिका के शिकागो में निधन हो गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 1,80,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विधानसभा में आज महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने में हुए कथित भ्रष्टाचार के साथ ही गोबर खरीदी का मुद्दा गूंजा। राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों के ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और नवा रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 110 रनों का लक्ष्य रखा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।